लिखा। ये चैप्टर नहीं समझ में आया ना, रटता भी नहीं होगा। इतना सारा direction है, इतना सारा तुमको इंटीग्रेशन ना, ठीक है। तो थोड़ा समझो, हमको भी अच्छा लगेगा, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा। बाद में तुम लोग भी नहीं समझेगा, ठीक है। हाँ, समझ में आया? तो आज ही लगभग 3 डिराइवेशन हो जाएगा। एक डिराइवेशन कम से कम 1 से 1.5 पेज का होगा। हाफ साइकिल, फुल साइकिल, आरएमएस। फिर वोल्टेज का हाफ साइकिल, फुल साइकिल, आरएमएस। देखो, पहले तुम लोग को देखो, एसी। ओए, अभी हम क्या बोला, बात मत करो। एसी और डीसी में सबसे मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है वो समझना। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट। दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये होगा यूनिडायरेक्शनल, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब अगर पॉजिटिव में फ्लो किया तो सिर्फ इसका डायरेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर निगेटिव में फ्लो किया तो डायरेक्शन कैसा होगा, ओनली नेगेटिव। ये दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। लेकिन एसी कैसा होगा, मल्टी, मतलब सभी डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है। मेन डिफरेंस समझ में आया? एसी पॉजिटिव साइकिल में ही मूव करेगा, नेगेटिव में ही मूव करेगा। लेकिन डीसी का सिर्फ एक ही साइकिल होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लिखो ये जल्दी फटाफट। डीसी में आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव। एसी में दोनों का फुल साइकिल रहेगा। हो गया समझ में? बेसिक डिफरेंस क्या है डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट में। अब देखो, अभी हम लोग को एसी का इक्वेशन मालूम है। क्या है एसी का इक्वेशन बताना? ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन तो क्या है? आई इक्वल्स टू, बताओ, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन। ये किसका इक्वेशन है? ऑल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन। समझ में आया? और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन क्या है? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन। ठीक है, और दोनों का ग्राफ कैसा होगा? साइनोसोइडल। ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ और वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, और इसको हम लोग कॉस का फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट क्या होगा, और ये वोल्टेज को हम क्या लिखेगा? ठीक है, लिखो ये दोनों का फॉर्म में हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकेंगे। डिपेंड्स ऑन द फेज, फेज डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस क्या है नेक्स्ट क्लास से मालूम चलेगा। ठीक है, जस्ट टू राइट द इक्वेशन। ये दोनों ही ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का इक्वेशन है। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ज्यादातर केस में हम लोग साइन यूज करेंगे।
ठीक है। अभी तुम लोग को मालूम है फुल साइकिल हाफ साइकिल बताया था ना। फुल साइकिल कौन सा है? जीरो से लेके 2 पाई, दिस फुल साइकिल। और हाफ साइकिल कौन सा होगा? ओनली जीरो से लेके पाई, दिस इज माई हाफ साइकिल, दिस इज हाफ साइकिल एंड दिस इज माई फुल साइकिल, याद रखना। ठीक है। हो गया यहाँ तक? अभी देखो, तुम लोग को एक चीज याद रखना। अगर कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी वेरिएबल टाइम का ऊपर डिपेंड करता है, सपोज वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। अगर ये 11 में तुम लोग को मिल चुका है एसएचएम में, अगर कोई भी वेरिएबल टाइम का ऊपर डिपेंड करता है तो उसका एवरेज निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला था। जैसे यहाँ पे वाई, वाई किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम का ऊपर। तो वाई का एवरेज निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला देखो, दिस इज इंटीग्रेशन वाई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन dt। याद रखना। मतलब अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है उसका एवरेज हम कैसे निकालेगा? इंटीग्रेशन दैट क्वांटिटी इनटू dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। सपोज हम बोल रहे हैं x, x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालेगा बताओ? इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। समझ में? ये चीज लिख लो, ये तुम लोग को ये 12 में बहुत बार काम में आएगा। ये पावर निकालने में बहुत काम है, इसी चैप्टर में ये चीज फिर से करना है। देखो, हम लोग को मिलेगा इफ पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो एवरेज पावर कैसे निकालेगा बताओ? इफ पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो एवरेज पावर कैसे निकालेगा? इंटीग्रेशन पीडीटी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। याद रखना ये सब चीज, बुझे वैसा? डिराइवेशन करने का टाइम अभी बताया गया, दिस इज ऑलरेडी डन इन फर्स्ट क्लास। ठीक है, याद होना चाहिए। अभी ये चीज हम क्यों पढ़ा है बताओ? करंट का एक्सप्रेशन क्या है? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन। ये एक्सप्रेशन अभी याद कर लो, यही तुम लोग का सपना में भी आना चाहिए। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है। अभी क्या करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है? करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो बताओ करंट का एवरेज कैसे निकालेगा? मतलब आई एवरेज इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन। याद रखना है, इसीलिए हम ये चीज पढ़ा है। समझ में? लिखो। अच्छा, टी का मतलब क्या है? टाइम पीरियड। ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। दोनों का बीच में रिलेशन दोनों को याद रखना है। टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये हम ऑलरेडी सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं। क्या है रिलेशन? टी इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, राइट। या फिर ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई बाय टी। बुझे वैसे? राइट दिस।
पानी का बोतल तो कहाँ है? खत्म। जो आज का क्लास मिस किया, ये चैप्टर पूरा उसके लिए एक नरक का जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसका ऐसा? नरक। वो लोग को कुछ मालूम ही नहीं होगा क्या है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कहाँ से है, क्योंकि जनरेटर भी नहीं पढ़ा लोग। बुझो ऐसा। अच्छा देख लो, ये जो डिराइवेशन है, ये डिराइवेशन नहीं करके भी हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल सकेगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ये करंट का एक फुल साइकिल, दिस इज द फुल साइकिल ऑफ करंट, है कि नहीं? ये क्या है? जीरो। ये क्या है? T/2। ये क्या था? टी। ये क्या था? ये क्या था? ये टोटल। दिस इज माई फुल साइकिल। ठीक है, तो फुल साइकिल में करंट का एवरेज वैल्यू कितना होगा? ये डिराइव करके निकालने बोले तुम लोग, विदाउट डिराइव करके बता दो कितना होगा फुल साइकिल में करंट का एवरेज वैल्यू। क्या जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, तो नेट वैल्यू कितना हो गया? जीरो। आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज, ये हम लोग को प्रूफ करना है। समझ में आया? तो फुल हाफ साइकिल में कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन फुल साइकिल में एसी का एवरेज वैल्यू हमेशा कितना आएगा? याद रखना। ठीक है, ये लिख लो, ये बनाओ। तुम लोग एक काम करो, देखो इंटर डिराइवेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम इंटरवल चेंज कर देगा। देखो इसको हम ऐसा T/4 लिखा, ठीक है, तो ये वाला इंटरवल कितना होगा? दिस इज माई T/2। ये कितना होगा? फिर T/4, और ये कितना होगा? T। मतलब अगर जब हम लोग इंटीग्रेट करेगा तो हम लोग का फुल साइकिल का लिमिट कहां से कहां जाएगा? जीरो से लेके T। समझ में? फुल साइकिल का लिमिट कहां से कहां जाएगा? जीरो टू T। तब इंटीग्रेशन ज्यादा आसान होगा। समझ में? कर एक ही बात है बोथ से। हाँ, उसी से भी निकलेगा, उससे भी निकलेगा। तो जीरो से लेके T हम लोग स्टैंडर्डली ऐसे यूज करते हैं फॉर फुल साइकिल। तो जैसा हाफ साइकिल का लिमिट क्या से क्या होगा? जीरो से लेके T/2, और फुल साइकिल का लिमिट जीरो से लेके T। बुझो ऐसा? बुझो ऐसा? अभी ये चीज हम लोग को डिराइव करके जीरो प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा मतलब हम लोग को निकालना क्या है? अच्छा है, समझो क्या निकालना है? आई का एवरेज वैल्यू फुल साइकिल का लिए। अभी एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? बताओ, करंट का एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताओ। आई इक्वल्स टू क्या है? इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां होगा फॉर फुल साइकिल? जीरो से T। याद रखना, लिखो ये। समझ में आया? ये पूरा मैथ्स का ही चैप्टर है, सब मैथ्स होते बुझो ऐसा। अच्छा अब एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। तुम लोग ये डिराइवेशन नहीं देख के ट्राई करना, अभी नहीं देख के ट्राई करना। ठीक है, पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लो कैसे करना है। एक बार नहीं देख के करना, देखना ये पूरा डिराइवेशन आज ही पूरा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करंट का वैल्यू कितना है बताना। पहले देख लो, आई इक्वल्स टू क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का जगह क्या लिखेगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन क्या है? लिमिट जीरो से टी। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हम सिर्फ करंट का वैल्यू कितना था? आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई का जगह में आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? साइन ओमेगा टी डी टी। कहां से कहां तक? डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी क्या होगा? टी कहां से कहां तक?
जीरो समझ में। अब एक चीज देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है? दिस इज माइनस कॉस एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे आगे एक टू आ गया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कॉस और डिवाइडेड बाय टू। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होगा? डिवाइड। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी आ गया डी टी, तब क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एक ओमेगा। समझ में? तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताना? आई नोट बाहर में, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन डिवाइडेड बाय लिमिट कहां से कहां तक? डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करो पहले। अपर लिमिट क्या है? टी माइनस लोअर लिमिट क्या है? तो टी माइनस जीरो इज अगेन। समझ में? ये ओमेगा को बाहर निकाल दो, तो क्या क्या चीज बाहर निकला बताओ? माइनस एक बाहर है, आई नॉट, ओमेगा और टी मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? ओमेगा टी। समझ में? अंदर में क्या बचा? कॉस ओमेगा टी। और लिमिट पुट करो। देखो पहले टी का जगह में अपर लिमिट क्या होगा? कैपिटल टी, माइनस टी का जगह में लोअर लिमिट कॉस जीरो क्या होगा? दिस जीरो। ओमेगा इंटू जीरो इट इज जीरो। समझ में? ये वाला पार्ट। पहले स्मॉल टी का जगह में कैपिटल टी, माइनस स्मॉल टी का जगह में जीरो, तो ओमेगा इंटू जीरो इट इज अगेन कॉस जीरो। समझ में? अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, ये इधर ही हो जाएगा। विजिबल है क्या कैमरा? इधर ही हो जाएगा। देखो कॉस टी का जगह में ऐसा लिखेगा टू पाई बाय ओमेगा। टाइम मतलब क्या है? टू पाई बाय ओमेगा। माइनस कॉस जीरो का वैल्यू कितना है? वन। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया? कॉस टू पाई का वैल्यू भी वन होता है, तो वन माइनस वन क्या होगा? तो एवरेज का वैल्यू कितना निकला? हो गया। समझ में आया? कर लो ये वाला स्टेप। माइनस आई नोट बाय ओमेगा टी, बचा क्या है? कॉस टू पाई माइनस वन। कॉस टू पाई इज वन माइनस वन। द आंसर इज आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज जीरो, जो कि हम पहले ही बताया था। जो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, फुल साइकिल कितना होगा? जीरो। जहां तक सकता है नहीं देख के करो, क्योंकि अगर ये नहीं देख के सक गया तो हाफ साइकिल का खुद से करना है। सेम है, लेकिन हाफ साइकिल का लिमिट कहां से कहां होगा? जीरो से लेके टी बाई टू। हाँ कर। क्वेश्चन वो खोल तो था। नो प्रॉब्लम। मेरी बात है। जिसका हो गया ट्राई द हाफ साइकिल।
सिर्फ लिमिट चेंज करना है, बाकी सब सेम, 0 से t/2। एक्सप्रेशन क्वेश्चन सेम लिखना है, सिर्फ फुल का जगह में क्या लिखो, हाफ साइकिल। डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनिट में प्लस करें। तुम लोग जिसका इसका मैथ्स नहीं है, ये सब सम देख के तुम लोग डरो मत, तुम लोग फिर चैप्टर नहीं होगा, बुझो ऐसा। प्रैक्टिस करो। यहाँ पे बाहर में जितना तुम पोस्टर देखा है ना, बहुत कम स्टूडेंट लोग का ही मैथ्स था, जिसका फिजिक्स में 90+ है, समझ आ रहा है? तो ये सब जितना बार तुम घर में प्रैक्टिस करेगा उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? हाफ साइकिल का ये निकलेगा 2I0/π, टोटल आंसर। सब कुछ सेम करो फॉर हाफ साइकिल, लेकिन लिमिट क्या होगा, t/2। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये t का जगह में अपर लिमिट क्या होगा, नाउ इट इज t/2। आगे में t था, अभी क्या होगा, t/2। उसके बाद तो इजी, ओमेगा को बाहर निकल के लिमिट घुसा दो अंदर, हो गया -I0/, 2 को ऊपर उठा दो, 2 ऊपर आएगा कि नहीं, 2 विल कम ऊपर, तो -2I0/ωt कैसा होगा, ये समझ में आया कि नहीं? ये वाला जो नीचे का 2 था ये ऊपर आ गया, तो -2I0/ωt, ठीक है? और अंदर में क्या बचेगा बताओ, पहले अपर लिमिट क्या होगा, ओमेगा इंटू t/2 माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, समझ में क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ से समझ लो किसका प्रॉब्लम है। अब एक चीज देखो, -2I0/, अच्छा t का जगह में हम क्या लिखेगा, 2π/, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बताओ, cos ओमेगा इंटू t का जगह में क्या लिखेगा, 2π/ω, लेकिन साथ में एक नीचे क्या है, 2 है कि नहीं? t का जगह में क्या लिखा, 2π/ω, लॉग तोलते थे कैसे 2, ठीक है सर? माइनस किया से cos 0 माने की है 1, बुझो ऐसा? तो ऐसे नेक्स्ट ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, क्या बचा,
टू से टू कैंसिल, माइनस आई नॉट बाय पाई, ठीक है। और अंदर में क्या बचे बताओ, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, टू से टू कैंसिल, बचा क्या है, कॉस पाई माइनस वन। हो गया प्रूफ, देखो माइनस आई नॉट बाय पाई, कॉस पाई मतलब माइनस वन माइनस वन, समझ में, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस अगेन प्लस, दिस इज टू आई नॉट बाय पाई, दिस इज आई एवरेज फॉर हाफ सेकंड। बुझी बात है। टू आई नॉट बाय पाई, बुझ जाओ, समझ में आ रहा है। हो गया सबका, हो गया। राइट दिस आरएमएस, घर में आने वाला वोल्टेज कितना है, हाँ 200, देयर इज द आरएमएस वैल्यू। ये वोल्टेज का कौन सा वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू। अभी आरएमएस वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या बाद में पड़ेगा, ठीक है, इसी चैप्टर में है। तो पहले आरएमएस वैल्यू निकालना है। देखो आरएमएस का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। सब अभी हम लोग लिखा आई आरएमएस, तो आई आरएमएस का देखो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो पहले स्क्वायर करो, करंट को पहले क्या करना है, वरना अगर कभी तुम लोग भूल जाए कैसे निकालना है, चल उसको निकालने का मेथड याद रखो, लास्ट का तरफ से हो, ठीक है। पहले करंट को क्या करना है, स्क्वायर, फिर मीन का मतलब है एवरेज, करंट का क्या, करंट का स्क्वायर का क्या लेना है, एवरेज। ये सिंबल का मतलब क्या है, मीन, ठीक है। फिर उसका क्या करना है, तो दिस इज योर आईआरएमएस, समझ में क्लियर हुआ ना। पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर क्या लेना है, मीन मतलब एवरेज, फिर क्या करना है, सिमिलरली वी आरएमएस क्या होगा। अच्छा, भी और ई में कंफ्यूज मत हो,
दोनों सेम है, दोनों ही इंड्यूस है, दोनों ही वोल्टेज है। ठीक है। अच्छा वी आर एम एस का वैल्यू क्या होगा बताओ? पहले वी का स्क्वायर, फिर इसका मीन, फिर इसका। ठीक है। और आई आर एम एस का वैल्यू कितना आता है दोनों को मालूम है? दिस इज आई नॉट बाई रूट टू। ये पूरा डिराइवेशन करना है हमको। और वी आर एम एस का वैल्यू भी कितना होगा? वी नॉट बाय रूट, ये लिख लो। और ये जो वी नॉट बाय रूट टू है, इसी का ही वैल्यू हम लोग का घर तक पहुंचे। दिस कितना है? दिस इज 220 वोल्ट। वी नॉट बाय रूट टू, दिस इज 220 वोल्ट। समझ में आया? यही वी आर एम एस है। अभी इसी का ही वैल्यू हम लोग को इंटीग्रेट करके निकालना। ठीक है ना? थोड़ा फ्रेश हो तुम। अलमन की बार है थोड़ा देखो, मेरा साथ एक लंबा सांस लो। हम 1 2 3 बोलेगा, ठीक है? दृष्टि अभी से लेना स्टार्ट कर। हम 1 2 3 देखो। मुझे बताना माँ। चलो अभी भी बात करें। 1 2 3 बोलेगा, सब लोग एक साथ ये करना। ठीक है। फिर पॉज, फिर 1 2 3 क्या करना है? एक्चुअली मैं देखा रिफ्रेश लगे। ठीक है रोहित, चल रेडी, पहले से करना। 1 2 3 अच्छा 1 2 3 ठीक है। और ना ये अपना मीडियम बेडरूम काम करके काम आराम से काम कर। ठीक है रेडी? तुम्हें जाएगा कोई बात राजू, तुम्हारा डाउट प्रॉब्लम भाले रेडी? 1 रेडी कोई बात है तुम्हारा करने कोई से 2 3 Yo, Johnson Tana. This group is Johnson Anna. Ready? Ready? 1 2 3 अच्छा देखो, ये तुम लोग ये फॉर्मूला लिख लो मैथ्स का, ये अभी काम में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा का जब भी इंटीग्रेशन आए तब उसको हम किससे रिप्लेस करेगा? 1 माइनस कॉस ट्वाइस थीटा डिवाइडेड बाय 2। जब भी साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन मिले जस्ट रिप्लेस साइन स्क्वायर थीटा बाय दिस। ठीक है, तब इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का जगह में क्या रहेगा? ठीक है, इसका इसको हम किससे रिप्लेस करें बताओ? 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाय, ये लिख लो। यही चीज हम लोग को चाहिए। बुझे वैसा? लिखो ये, derive the value of IRMS।
ओए, अच्छे से समझ नहीं, डिराइवेशन थोड़ा लंबा है। ठीक है। अच्छा, अभी IRMS लिखने का तरीका क्या था अभी हम बताते हैं। बताओ, IRMS को हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट एवरेज ऑफ क्या है, आई स्क्वायर। ठीक है। आई स्क्वायर को हम क्या लिख, अच्छा ये एवरेज किसका है, आई स्क्वायर का। तो आई स्क्वायर को हम, अगर आई स्क्वायर का एवरेज निकालना, एवरेज हम कैसे निकालेगा बताओ। अगर आई का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन आई डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डी टी। तो आई स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालेगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। समझ में आया? तो रूट को हम टू दी पावर हाफ लिखें, तब ज्यादा इजी होगा। समझ में आया? ये लिखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो, बहुत बहुत लंबा है ये। मुझे अच्छा लगा। तो अभी ये इस वाला पार्ट को हम कैसे ब्रेक करेंगे बताओ। बताओ, आई स्क्वायर का एवरेज इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी, और पूरा का पावर क्या होगा, समझ में आया पूरा। जैसे सिर्फ आई का एवरेज क्या होता है, इंटीग्रेशन आई डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। तो आई स्क्वायर का एवरेज क्या होगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है। अभी आई का वैल्यू क्या था, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी था कि नहीं। आई इक्वल्स टू क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समझ में? आई का वैल्यू क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। समझ में? डिवाइडेड बाय क्या है, इंटीग्रेशन, दिस इज टू दी पावर हाफ। और ये फॉर फुल साइकिल लिख देना, जीरो से टी, जीरो से टी। आरएमएस हम निकालेगा ओनली फॉर फुल साइकिल। ठीक है। तुम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, डायरेक्ट ऐसा एक लाइन में लिख मत देना भाई। ये लगे ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो खुद से। देखो क्या क्या चीज कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा बताओ। आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। इंटीग्रेशन का बाहर निकलेगा, रूट का बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है। फिर क्या बचेगा अंदर में, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे में इंटीग्रेशन डी टी क्या होगा, टी। लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर दिया, कैपिटल टी होगा, और टू दी पावर क्या है, हाफ, जीरो से टी। करो स्टेप बाय स्टेप करो, डाउट। सिर्फ आई नॉट स्क्वायर को इंटीग्रेशन का बाहर निकाला और कुछ नहीं किया, बाकी सब एज इट इज। ठीक है चलो। अच्छा, क्या हम लोग अभी यही चीज दिखाया था ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बताओ। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, जीरो से लेके टी। समझ में? और नीचे में टी को इसका नीचे लेके, कहां से कहां तक होगा जी सर, क्लियर हो रहा है पूरा, बुझ में ऐसा। पूरा यहाँ तक ठीक है। हाँ, अभी इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। अच्छा, इंटीग्रेशन dt वाला पार्ट तो रह गया, देखो दिस इज dt, dt इधर भी क्या होगा एक साथ में dt। जैसा है वैसे रखो, आई नॉट स्क्वायर बाय टी जैसा बाहर था उसको हम बाहर रखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। देखो अभी ये जो, देखो ये जो ब्रैकेट है ना, पहले समझ लो, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को खोलना है। पहले इंटीग्रेशन को
वन का साथ dt मल्टीप्लाई करेगा, फिर cos का साथ dt मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और ये 2 को बाहर निकाल दो तो आगे में क्या आएगा, एक 2t आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे बताओ, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। समझ में आ रहा है? हाँ, और टू दी पावर क्या है, हाँ देखो यहां तक पूरा देखो, समझ में आया कि नहीं? लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t, 0 से t। ठीक है, हाँ अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dt क्या होगा, t हो जाएगा, नहीं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा, t। समझ में, लिमिट पुट करके ये t आएगा माइनस, इसका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताना, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय नीचे में क्या आएगा 2 ओमेगा, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t, फिर दिस दिस एंड दिस, देखो अच्छा ये वाला पार्ट लिमिट पुट करने से क्या आएगा बताना, क्या ये वाला पार्ट लिमिट पुट करने से 0 आएगा, बताओ तुम। देखो शॉर्टकट हम दिखा रहे हैं, स्मॉल टी का जगह में क्या लिखेगा, कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी लिखने से क्या आएगा, देखो साइन 2 ओमेगा इंटू कैपिटल टी आएगा। और कैपिटल टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय ओमेगा से ओमेगा क्या होगा, साइन 4 पाई 0। समझ में, साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 0। और जब लोअर लिमिट पुट करेगा साइन 0 क्या होता है, तो दिस होल टर्म इज अगेन 0, तो इसको डायरेक्टली तुम लोग 0 रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज 0। समझ में आया? और क्या रहेगा साथ में, टू दी पावर, समझ में आया ना, जस्ट वहां पे प्लेस करके मत दिखाओ, यू जस्ट यू पुट डायरेक्टली 0, ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें चाहता है शो करना तो शो कर सकते, साइन 4 पाई 0 हो जाएगा, साइन 0 भी क्या होगा 0, ये पूरा वाला पार्ट 0 हो गया, बचा क्या, सिर्फ t बचा है ना, तो अंदर में क्या बचेगा, रूट का अंदर में आई नॉट स्क्वायर बाय 2t इंटू टी होल टू दी पावर क्या है, एक t से एक t क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा है देखो तो, बताओ क्या बचा, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, इसका होल हाफ बचा है, ये वाला पार्ट लास्ट में बचा है। अब एक चीज देखो, अच्छा ये वाला चीज समझ लो, ये होल रूट है ना, आई नॉट का साथ स्क्वायर है तो क्या ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो रूट का अंदर में सिर्फ क्या रहेगा 2, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, आई नॉट डिवाइडेड बाय, और यही तो एक्सप्रेशन हम लिखा है था आई आर एम एस का, क्या था आई नॉट बाय रूट 2, यही है डेरिवेशन। समझ में आया, डू दिस, बुझे अच्छा ना। अगर तुम लोग को वी आर एम एस का वैल्यू निकालने बोला है, एज इट इज सब चीज सेम होगा, सिर्फ आई का जगह में क्या पुट करना है, भी, यू विल अगेन गेट द सेम, बुझो ऐसा। हो गया, नेक्स्ट दिन 3 डेरिवेशन टेस्ट, क्या किया तुम लोग खुद ही बताओ, बताओ, फुल साइकिल, हाफ साइकिल, समझ में, हो गया, जाओ।